Welcome to our channel. Dear students, today we are going to discuss about the ray optics. रे ऑप्टिक्स में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन फिजिक्स का एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो देयर इज अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट और उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. अब इस रिफ्रैक्शन में कुछ टर्मिनोलॉजी जो होती है, ये आपकी है बाउंड्री, ये आपकी बाउंड्री है. इस बाउंड्री इसलिए यहाँ पर कोई सोर्स रखा है, मान लो यहाँ पर इस लाइट सोर्स से एक लाइट रे आ रही है, ये वाली रे इस पे गिरी और जिस पॉइंट से ये टकराई इसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इस पॉइंट से, ठीक है ना, ये आपका हमने यहाँ पर एक नॉर्मल गिरा दिया इस पे, ये नॉर्मल है तो ये जो नॉर्मल होगी ये अपने पाथ को चेंज कर लेगी और यहाँ पर एक एंगल बन के तैयार होगा. इस वाले एंगल का नाम है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस वाले एंगल का नाम है एंगल आई. ठीक है, इसमें से जल्दी से हम नाम लिख लें. टर्मिनोलॉजीज का नाम क्या, ये अपने क्लास 10th में पढ़ा. इस वाली रे का नाम है, ये अपने 1000 बार पढ़ा, इंसिडेंट रे. ये वाली जो रे कहलाएगी ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है. और इसी फिनोमेना का नाम होता है रिफ्रैक्शन. ये जो रिफ्रैक्टिव, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. तो अगर हम इसमें सिनेलस लॉ लगा लेंगे तो सिनेलस लॉ क्या कहता है, सिनेलस लॉ कहता है कि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसमें साइन वाला एंगल किसके इक्वल, इसका रिफ्रैक्टिव दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव μ2 और इसका साइन वाला एंगल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन में जब भी होता है इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं. जब भी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, पॉइंट नंबर 1, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. द फर्स्ट पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स, ये आपकी कांस्टेंट रहते हैं. अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो ऑब्वियसली कलर भी क्या रहेगा, देयर इज नो चेंज इन कलर बिकॉज द कलर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो इसमें कि ये भी कलर में कोई चेंज है, नो चेंज. तो स्पीड तो ऑब्वियसली इसमें चेंज तो होगी, स्पीड विल चेंज, ये तो चेंज होगी. अगर ये चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि स्पीड जो होती है v, ये स्पीड को मैंने डिनोट किया है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के इक्वल होते हैं लैम्डा. अगर ये वाला कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ. तो यहाँ से बात पता चलती है. और हम जानते हैं ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स u होता है c अपॉन v के इक्वल होता है. ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. जल्दी से इसको नोट कर ले, उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे इसी के बेस पे किस तरह से क्वेश्चन बनता है. चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे. आपके सामने में एक क्वेश्चन रखता हूं, उस क्वेश्चन इसी के बेस पे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन कर लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. देखो ये आपकी सरफेस है, बाउंड्री है, ये किसी लाइट रे से सोर्स से एक रे आई जिसका नाम है इंसिडेंट रे, ये गिरी सरफेस पे और ये आपका है नॉर्मल. इसके साथ जो एंगल यहाँ पर बनेगा, ये एंगल मान लो है आपका 45 डिग्री. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो है 1 और ये जो नॉर्मल आपने बनाया यहाँ से एक और एंगल बनेगा r.
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानो हमने माना है √2। आपसे पूछा जाएगा बताइए एंगल आर कितना है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेलर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साइन वाला एंगल साइन आई इज इक्वल टू नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का और साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1 है, साइन आई 45 डिग्री है इज इक्वल टू μ2 है इंटू साइन आर। और 1 तो ऐसे ही है, ये होता है साइन 45 होता है 1/√2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन आर। इस √2 को इधर लेके आइए, ये इधर मल्टीप्लाइड में आ गया इज इक्वल टू साइन आर, और ये होता है आपका 1/2 इज इक्वल टू साइन आर। तो आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। लो ये एंगल कितना आया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा। आज के लिए इतना काफी है।